ये वही राजभर समाज है जो एक राजा होने के बाद भी अपने परिचय का मोहताज था, लेकिन आज धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने राजभर समाज के भगवान दिए बताए। पहले गुरु का प्रणाम करो। अच्छा जी, यानी आप उनको हरा दिए। जी 5 ही दिन समय दिया था और वो इसका अर्थ नहीं बता तो पाए। इसका मतलब शर्त हार गए? जी हार गए। शर्त अभी हारे नहीं है। जब तक हमारे रगों में सुहेल देव जी का खून दौड़ रहा है, जिन सुहेल देव जी ने खंड खंड भारत को अखंडता में तब्दील कर दिया, हम उनके वंशज हैं। इस दोहे का भी अर्थ पूछे थे नरोत्तम लाल यादव से, उनको 20,000 रुपये और एक बोलेरो। नरोत्तम लाल यादव की उम्र में ओम प्रकाश राजभर जी उसके बाप हुए। तो आप कभी उनसे पूछे हैं कि आप ओम प्रकाश राजभर जी को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जी उनसे पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा। मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय मैं पहुंच चुका हूं करमवीर राजभर के पास, जो कि तमाम से सोशल मीडिया पर इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तमाम से सवालों के साथ सामना कर रहे हैं नवरत्न यादव का। नवरत्न यादव से कई सवाल पूछे गए, लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिला। समय दिया गया था केवल 5 दिन, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। हमारे साथ हैं फिर दोबारा करमवीर राजभर। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। ये बताइए, आप एक सवाल पूछे नवरत्न लाल यादव से। जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने तो ये इसका अर्थ नहीं बता पाया। 5 दिन आपने समय दिया था। मैं उनको 5 ही दिन समय दिया था और वो इसका अर्थ नहीं बता पाए। तो इसका मतलब शर्त हार गए? जी हार गए। शर्त अभी हारे नहीं है। जब तक आप नहीं बताएंगे इसका अर्थ, तब तक वो हारे नहीं है। इसका अर्थ आप बताइए। मुझे पता है इसका बताइए। अर्थ। गुरु गोविंद दो खड़े, मतलब गुरु और गोविंद दो खड़े, और पहले किसके लागू पाए, मतलब पहले किसके पैर छुए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गोविंद मतलब भगवान दिए बताए। पहले गुरु का प्रणाम करो। अच्छा जी, यानी आप उनको हरा दिए? जी बिल्कुल हरा दिए। अच्छा, तो अब शर्त जो लगी थी, क्या लगा था शर्त, याद है? 20,000 रुपये और एक बोलेरो का। तो शर्त में तो आप जीत गए। जी। अब वो हार गए, तो क्या लेंगे आप उनसे? फॉर्च्यूनर। तब तो उनको कॉल करना पड़ेगा। जी। चलिए मिलते हैं, तो जब उनसे मुलाकात होगी तो आपको बात रखेंगे हम। जी। और कुछ जैसे टोपी पहने हैं सुहेलदेव राजा सुहेलदेव के बारे में बताइए, कुछ बताइए इनके बारे में। सबसे पहले श्रावस्ती नरेश राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ सभी जाति धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथियों, मैं करमवीर राजभर आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये वही राजभर समाज है जो एक राजा होने के बाद भी अपने परिचय का मोहताज था, लेकिन आज धन्य है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने राजभर समाज के साथ साथ सभी जाति धर्म के गौरव को उजागर किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ओम प्रकाश राजभर जी को, और खासकर मैं राजभर समाज को कहना चाहता हूँ, पुल पुलिया नाड़ी खड़िंजा का बात लेकर आपस में मतभेद ना डालें। आप यकीन मानिए, आप अपने आने वाले समय में अपने सामाजिक का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, आप कहीं ना कहीं राजभर समाज को ये सीख दे रहे हैं कि नाली खड़ंजा लेकर आपस में मतभेद नहीं करना है। जी, मैं बहुत नहीं देखा हूँ कि झगड़ा होता है नाली खड़ंजा को लेकर। जी हमारे यहाँ ही हुआ है। जी हुआ है। चलिए, और कोई दोहा है याद है और कुछ? जी बताइए। सत संयन के दोहरे करुणा मन के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज, हमारे रगों में सुहेलदेव जी का खून दौड़ रहा है, जिन सुहेलदेव जी ने खंड खंड भारत को अखंडता में तब्दील कर दिया, हम उनके वंशज हैं। इस दोहे का भी अर्थ पूछे थे नरोत्तम लाल यादव से, उनको 20,000 रुपये और एक बोलेरो का शर्त लगाकर नहीं बता पाए। 5 दिन का समय दिए थे। आप बताइए। सत संयन का मतलब कि सत संयन के दोहरे करुणा मन के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मतलब पेन छोटा ही होता है, पर किसी की फांसी की सजा भी लिख देता है। तो छोटा देखकर भ्रम में ना पड़े। यानी इनको छोटा देखकर भरम में ना पड़े कि ये छोटे हैं, घाव गंभीर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये घाव दूसरे पर नहीं, नरोत्तम लाल यादव को ही चोटिल कर रहे हैं अपने शब्दों से,
क्योंकि इनके नेता को बार बार क्या क्या कहते हैं वो? चिरकुट नेता बोलते हैं वो पागल है, उनके हैसियत नहीं है उनके सामने खड़े होने की। जी। अच्छा, और जो पहाड़ा तो याद कर लिया आप, और आगे याद कब तक सुनाएंगे? कब तक सुना देंगे, बताइए कितने दिन का टाइम है? आपको भी 5 दिन का टाइम है। आगे ठीक है। कितना तक सुना देंगे? 5 दिन में कितना तक बताइए आप कितना तक सुनाना है? अच्छा, जी 12 तक सुनाए थे हमें। जी 15 तक सुना दे। 5 दिन में 15 तक। जी चलिए भाई 15 तक सुना दीजिए। जब अपने मन से कह दिए हैं तो ये भी, तो आपसे भी, हमसे शर्त रहेगा कि उनसे शर्त रहेगा? आप जिससे कह दीजिए। अच्छा, चलिए आप सुना देंगे तो उनसे अगर सवाल करेंगे तो उनसे भी 15 तक पहाड़ा हम सुन लेंगे। जी ठीक है, बिल्कुल। और कुछ दुआ हुआ कुछ बताइए। नहीं, चलता रहूंगा बस, पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। लगातार लड़ेंगे, जी, नहीं तो मंजिल मिल जाएगी, नहीं ये तो तो मुसाफिर बन जाऊंगा। ऐसे ही चलते रह जाएंगे। हाँ? जी चलिए, उनका एक और बयान आया है अभी हाल ही में। मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे। मुख्तार अंसारी पर तमाम से उनके बयान आए हैं, नवरत्न लाल यादव, और उन्होंने ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक चीज़ कहा है कि सारे लोग जानते हैं उनका निधन कैसे हुआ। उनको इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी जो है ना, उन पर सरकार कार्रवाई करेगी, उनका कानून व्यवस्था वो सही है। नवरत्न लाल यादव की इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कानून देखेगी, कानून कार्रवाई करेगी। नवरत्न लाल यादव को बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो अगर मुख्तार अंसारी को हटना ही हुआ होगा तो उन पर कहीं ना कहीं कानून उस पर जांच करा के उस पर करेगी? जी बिल्कुल करेगी। अच्छा, कानून पर भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है। चलिए, ये थे करमवीर राजभर। नवरत्न यादव को बार बार चैलेंज करते हुए अब फिर दोबारा एक और सवाल उनसे। 15 तक तो पहाड़ा हो गया, कुछ और शर्त लगाएंगे कि बस वैसे ही? जी मैं उनसे तो पढ़ाई में कितने बार से शर्त लगाया था, वो तो हार जाते हैं। मुझे उनसे कोई शर्त नहीं लगाना है। नहीं लगाना है? जितना शर्त लगाओ वो हार जाते हैं, तो फायदा क्या है शर्त लगा। 15 तक तो पहाड़ा हम पूछ ही लेंगे। जी पूछ लीजिएगा, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। लीजिएगा। आप पहले ये बताइए कि नवरत्न लाल यादव का उम्र कितना है? लमसम 10 से पार हैं भाई, 13-14 होगा। ओम प्रकाश राजभर जी का? उनका कम से कम 50 से 55 से कम नहीं होंगे। तो नवरत्न लाल यादव की उम्र में ओम प्रकाश राजभर जी उसके बाप हुए। तो आप कभी उनसे पूछे हैं कि आप ओम प्रकाश राजभर जी को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जी उनसे पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं उनको। जी एगो चीज, अरे आप पढ़ रहे हैं तमाम से, उनके सुनने में आ रहा है कि वो गाना में कहीं ना कहीं उनका रोल है, फिल्म में भी रोल कर रहे हैं, अभी हाल ही में मालूम चला है। जी अभी नवरत्न भैया को तो अभी पढ़ने की जरूरत है। अभी उनको पढ़ाई करने की जरूरत है और वो पढ़े। अभी मैंने सुना था कि वो फिल्म बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अभी उनको पढ़ने की जरूरत है। मैं नवरत्न भैया से कह देना चाहता हूँ कि अभी उनको पढ़ने की जरूरत है। अभी पढ़े जी, और आपसे कंपटीशन? बिल्कुल। चलिए, ये थे करमवीर राजभर। आप क्या सोचते हैं करमवीर राजभर के बारे में, जो पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके से उनको ठेस लगा, उनके जाति और समाज में कहीं ना कहीं लगातार ट्रोल किया जा रहा था, इनको ठेस लगा और नवरत्न लाल यादव का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने बताया कि इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये हमारे नेता को चिरकुट नेता कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।